क्या मैं अपने दिमाग को टेलीकास्ट कर रहा हूं? विश्वास नहीं होता, पर हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा जो आप देखकर भी अनदेखा करते हैं। आज मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार की। दूसरा सर, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाइप हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। देश के नेता और मंत्री झूठे वादों की फैक्ट्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर जगह वादे तोड़ने का सिलसिला जारी है। आत्मनिर्भर भारत, कहां है वो आत्मनिर्भरता? बीजेपी के मंत्री अधिकतर क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी वर्षों तक भ्रष्टाचार का खेल खेला। केजरीवाल की पार्टी और ममता बनर्जी की सरकार, ये भी भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और खुद ममता बनर्जी के नाम पर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप और स्कैम सामने आए हैं। In today's story, this is about West Bengal, the big corruption scandal that has rocked the Mamata Banerjee government. There is a teacher recruitment scam which is being probed by the Enforcement Directorate. Let's first quickly tell you what this case is before we get into it. युवाओं को धर्म के नाम पर भ्रमित मत करो। हम विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं। यह लोकतंत्र है, और अगर तुम नहीं सुधरे तो यही युवा तुम्हें इस लोकतंत्र से खत्म करेंगे। मीडिया, तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, लेकिन आज तुम सिर्फ सत्ता के पक्ष में खड़े हो। आज तक रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, जी न्यूज 24 घंटे तुमने सच दिखाना छोड़ दिया है। मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी आने से पहले से हर स्टेट में प्री जीएसटी टैक्स लगता था। ये नया विषय आज नहीं आया है। Very fascinating what Aristotle is writing, that the best political community is the one where the middle class holds a significant influence. Nirmala Sitharaman ji would be shell-shocked to hear this. India's middle class is subjected to significant income tax rates. They have to fund the vote bank of the poor class. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट मध्य वर्ग को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। यह बजट सिर्फ अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाने का साधन है। मिडिल क्लास पर टैक्स का भार और बढ़ गया है, लेकिन उनकी जरूरतों के लिए कोई ठोस उपाय नहीं। भ्रष्टाचार के कारण भारत में लाखों युवा बेरोजगार हैं और गलत रास्तों पर जा रहे हैं। बेरोजगारी ने आज के भारत के युवाओं को कुचल दिया है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों इसका असली कारण क्या है? नेताओं का भ्रष्टाचार, पेपर लीक और वे फैसले जो युवाओं के सपनों को कुचलते हैं। परीक्षा के पेपर्स लीक हो रहे हैं, नीट, एसएससी, रीट और न जाने कितने। और जो परीक्षाएं स्थगित होती है उनका भविष्य ही नहीं होता। परिणाम आते हैं और वे भी कोर्ट केस में अटक जाते हैं। सरकारें सिर्फ जीडीपी की बात करती हैं, लेकिन यह भूल जाती हैं कि बेरोजगारी की दर उससे भी तेजी से बढ़ रही है। इस सिस्टम ने युवा को दो विकल्प दिए हैं, या तो हताश होकर बैठ जाए या गलत रास्तों पर चले। प्राइवेट नौकरियां भी सुरक्षित नहीं है। युवाओं को लगता है कि उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है, और नतीजा ड्रग्स, अपराध और भ्रष्टाचार का बढ़ता साया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की बर्बादी है। सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है।
नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा। हम खुद को बर्बाद होते नहीं देख सकते। मुझे कुछ करना होगा। And sometimes even violence. खान सर और उन जैसे लोग जो सच्चाई बोलते हैं, उन्हें सिस्टम दबा देता है। जो युवा प्रदर्शन करते हैं, उनकी आवाज या तो जबरन बंद कर दी जाती है या उन्हें डराया धमकाया जाता है। सरकार और भ्रष्टाचार उन्हें दबा सकते हैं जिनकी कोई पहचान है, लेकिन हम लाखों लोगों की आवाज हैं। हम उस युवा की आवाज हैं जो अपने घर और परिवार को एक नरक से निकालना चाहता है। आज का युवा हताश होकर क्राइम और शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहा है। पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं बचा। हर नेता और मंत्री जीडीपी और विकास की बात करता है, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की सच्चाई छुपा देता है। यह सच्चाई नहीं बदली तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। नेताओं और भ्रष्टाचारियों को एक बात समझनी होगी कि यह गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। अगर अब भी बदलाव नहीं हुआ तो पूरा समाज इसकी कीमत चुकाएगा, और इसका समाधान है परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और युवाओं के सपनों को बर्बाद करना बंद करें। हम वो आवाज हैं जो दबाई नहीं जा सकती। हम सच की आवाज है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बदलाव हो। हम किसी भी आवाज में आ सकते हैं या किसी भी रूप में। हमें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। हम सच्चाई को उजागर करेंगे। हम हैं भारत के संरक्षक।